कोलकाता के फुटबॉल की होती है तो तीन बड़े क्लबों का नाम जहन में आता है, ईस्ट बंगाल, मोहन बागान और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। लेकिन इन तीनों में से एक हिंदुस्तान का चर्चित फुटबॉल क्लब है मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। इन दिनों इन्वेस्टर्स को लेकर सवालों के घेरे में है। क्लब अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, जिसको लेकर फैंस काफी दुखी और मायूस नजर आ रहे हैं। इस क्लब के फैंस चाहते हैं कि मसला जल्द से जल्द हल हो, लेकिन अभी तक इन्वेस्टर्स के मसले पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। क्लब की आर्थिक मुश्किलें लगातार बनी हुई हैं। फैंस का आरोप है कि क्लब के अधिकारियों द्वारा सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि दोनों क्लबों की अपेक्षा मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब पिछड़ा हुआ है। दूसरी तरफ क्लब की तरफ से एक दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमारे मसलों पर नजर बनाए हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इन्वेस्टर्स क्लब को मिल पाए ताकि आने वाले इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल में स्पोर्टिंग क्लब, जी हां, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की टीम उतर सके। तो वहीं दूसरी तरफ क्लब के फैंस अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मुलाकात करके इस मसले पर गौर करने की मांग कर रहे हैं। ये फैंस की अपने क्लब को बचाने की एक बड़ी मुहिम है। पिछले दिनों सीपीआईएम नेता सुजन चक्रवर्ती से मुलाकात किया गया। अब बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष अमित भट्टाचार्य से मुलाकात करके उन्हें लेटर सौंपा गया ताकि क्लब को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाया जा सके। मगर हालात ये हैं कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब फिलहाल काफी मुश्किलों का सामना कर रहा है। इन्वेस्टर्स की कमी के वजह से क्लब का फ्यूचर असुरक्षित में है और खतरे में नजर आ रहा है। क्लब के सपोर्टर्स ने एक पिटीशन शमिक भट्टाचार्य को दी और उनसे गुजारिश की कि वो क्लब की मदद करे और आईएसएल में वापस आने के लिए रास्ता साफ करे। वहीं शमिक भट्टाचार्य ने पिटीशन एक्सेप्ट तो कर ली है, लेकिन अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। इस बीच क्लब के अधिकारियों का क्या कहना है, चलिए वो भी जान लीजिए। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के एक ऑफिशियल मोहम्मद कामरुद्दीन ने इस सिलसिले में साफ तौर पर कहा है कि सपोर्टर्स का हक है आना, लेकिन क्लब चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से ऑफिशियल्स पर है। उन्होंने आगे कहा, अगर सपोर्टर्स को लगता है कि हम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो वो अपनी तरफ से कोई प्लान लेकर आए। हमने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है, हम बात कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं होता तो वो फिर अपना रास्ता देख सकते हैं, मगर अब तक थोड़ा सा भरोसा रखिए। कामरुद्दीन ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रस्टी के परमिशन के बगैर इन्वेस्टर से बात नहीं की जा सकती। हमने ट्रस्टी से बात की और अभी एक इन्वेस्टर से डिस्कशन चल रही है। तो ये है हालात मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की। सपोर्टर्स अपनी तरफ से मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या क्लब को कोई मजबूत इन्वेस्टर मिल पाएगा ताकि इस ऐतिहासिक क्लब की विरासत को बचाया जा सके। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, वीआईपी बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।
सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।